तो आज चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करूंगी मैं हरे भरे क्रीमी कबाब। जब आप किसी गेस्ट के सामने सर्व करेंगे ना, यकीन करें वो सरप्राइज ही रह जाएगा, क्योंकि ये देखने के साथ साथ खाने में भी अमेजिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी हरे भरे क्रीमी कबाब। सुपर टेस्टी बनते हैं, एकदम मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट कबाब तैयार होंगे, जो कि बड़े ही जायकेदार हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हरे भरे से क्रीमी कबाब बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक चॉपर। चॉपर नहीं है आप लोगों के पास तो मिक्सी का जार ले लें, या फिर जूसर ब्लेंडर वाला जग होता है ना, वो भी ले सकते हैं। अब चॉपर में डालूंगी मैं 1 पाव के बराबर चिकन। उबला हुआ है और मोटा मोटा मैंने इसे रेशा कर लिया है। अगर बोनलेस चिकन नहीं है आप लोगों के पास तो आप हड्डी वाला चिकन बॉयल करें, उसमें हल्का सा नमक डालें और बॉयल करने के बाद मोटा मोटा सा रेशा बना लें। चिकन के साथ ही मैं डालूंगी इसमें मटर। तो यहाँ पर उबले हुए मटर का मैंने इस्तेमाल किया है। आधा किलो मटर थे, छीलने के बाद 1.5 कप रह गए, जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया है। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया, डंडी समेत ही डाल दें, और 1 मुट्ठी पुदीने के पत्ते। ये शामिल कर देने के बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ 3 अदद हरी मिर्चें। ये ज़्यादा तीखे वाली नहीं है, आप अपने हिसाब से मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून। इसके अलावा जाएगी इसमें लाल मिर्च 1 टीस्पून के करीब डाल दें, और इसमें शामिल करें पिसा हुआ गरम मसाला ½ टीस्पून। हल्दी डालेंगे 2 से 3 चुटकी ताकि कलर अच्छा सा आए, और डालेंगे इसमें चाट मसाला 1 टीस्पून। 1 अदद अंडे का भी मैं इस्तेमाल करूँगी ताकि कबाब में अच्छी बाइंडिंग आए। इसके अलावा मैं कबाब को बाइंड करने के लिए डालूंगी ब्रेड। तो ये ब्रेड के स्लाइसेस हैं, तकरीबन 4 अदद ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बची हुई ब्रेड भी ले सकते हैं, या आपके घर में ब्रेड नहीं है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, जो कि डबल रोटी के किनारे बच जाते हैं ना, तो हम उनके ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। बस वो डाल दें, तकरीबन 1 से 1.5 कप के बराबर। डालेंगे इसमें 3 टेबलस्पून क्रीम, टेट्रा पैक की क्रीम है। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना, बस 3 टेबलस्पून वो भर कर डाल दें, तो आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। कवर लगा दें और सब चीज़ों को फाइन पीस लें। तो माशाल्लाह से देखें हरे भरे कबाब का मिक्स एकदम तैयार है। यहाँ पर एक बात आप लोगों से क्लियर करती चलूँ, अगर आपको लगे कि मिक्स पतला है या इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट नहीं है, तो आप 1 से 2 मज़ीद ब्रेड के स्लाइसेस इसमें ऐड करके चॉपर को चला लें। तो मैंने 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस डाले थे, आप 6 अदद भी डाल सकते हैं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कबाब के इस मिक्स को कितना थिक बनाना चाह रहे हैं। देखिए ये हल्का चिपचिपा सा ही रहेगा। तो मैं क्या करूँगी, कबाब बनाने के लिए ऑयल लूँगी 2 टेबलस्पून। हाथों को ग्रीस कर लेंगे ना, तो कबाब बड़ी ही आसानी से बन जाएंगे। ये इतने झटपट और आसानी से बनने वाले कबाब हैं कि इन्हें बनाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। अगर चिकन और मटर पहले से बॉयल किए हुए हैं तो इन्हें बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और ये बड़े ही टेस्टी बनते हैं। तो ये देखें मीडियम साइज़ के कबाब बनाएं, और तकरीबन इस मिक्स में आपके 8 से 10 कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे। कबाब को फ्राई करने के लिए मैं पैन में डालूंगी ऑयल। कबाब को हम शैलो फ्राई करेंगे, तो 1 कप के बराबर मैंने ऑयल डाल दिया है। अब जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा ना, आप इसमें कबाब डाल दें और मीडियम टू लो फ्लेम पे कबाब को फ्राई करें। चिकन उबला हुआ है, मटर उबले हुए हैं, हमने कबाब को क्रिस्पी करना है, तो कोशिश करें फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखें ताकि कबाब बेहद क्रिस्पी बने। एक साइड से गोल्डन हो जाएं तो इनकी साइड को चेंज कर लें, और माशाल्लाह से आप कबाब की लुक देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी, और कितना खूबसूरत सा कलर आया है। मैं गारंटी देती हूँ कि आज से पहले आप लोगों ने ऐसे कबाब बिल्कुल भी नहीं बनाए होंगे। एक दफ़ा मेरे कहने पर ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला शामी कबाब खाना भूल जाएंगे, ये इतने टेस्टी बनते हैं।
तो देखें उलटते पुलटते रहेंगे ताकि अच्छा गोल्डन कलर आ जाए और इनकी ऊपर की लेयर क्रिस्पी भी हो जाए। तो माशाल्लाह से जी अच्छा गोल्डन कलर आ गया है दोनों साइडों से। मैं कबाब को निकाल लेती हूँ। हम इसे सर्व कर सकते हैं हरी चटनी के साथ या फिर केचप के साथ। तो कबाब की ये क्विक एंड ईजी रेसिपी आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है क्योंकि मटर सीज़न में है और कबाब बड़े ही टेस्टी बनते हैं। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें। अभी मैं आपको कबाब तोड़ कर भी दिखाती हूँ और आप कबाब की लुक चेक करें कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और हमने इस पर एक्स्ट्रा कोटिंग भी नहीं की। मैं आपको कबाब काट कर दिखा रही हूँ, अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं, आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।